हाँ ठीक। तो ईसाई धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या, ईसाई धर्म के संस्थापक क्या है, कौन थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ, उन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक। ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह के बारे में बात करें, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? ईसा मसीह का जन्मदिन जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो मनाया जाता है, ईसा मसीह का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में, है ना, बड़ा दिन ये क्रिसमस डे, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। ये इंपॉर्टेंट है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ इसी वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत हुई। यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 0 ईस्वी में हुआ था। कब? 0 ईस्वी में। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं हुई है इतिहास में, उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हुई है उसको हम लोग ईस्वी में जानते हैं। क्लियर? तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआगा वो किस ईस्वी में हुआ था? 0 ईस्वी में। और इसी 0 ईस्वी से कैलेंडर की शुरुआत हुई। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। इसलिए ईसा मसीह का जन्म किस वर्ष हुआ? 0 ईस्वी में। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं इतिहास में उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं इतिहास में उसको ईस्वी के रूप में जानते हैं। ईसा मसीह का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। और यही ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। अगर हम लोग बात कर ले ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है भाई साहब? बाइबिल। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या है? बाइबिल। अच्छा, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ तो हो गया बाइबिल। अगर इसका चिन्ह की बात करें, प्रतीक, ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? यही तो है, बोलो है कि नहीं है? ये प्लस, ये क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। अगर थोड़ा हम लोग बात कर लेते, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलेम में। जेरूशलेम बात करते हैं। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? यरूशलेम में। और यह है कहां पर? इसी के निकट है, बेथलेहम में। बेथलेहम, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, इनकी माता का क्या नाम था? मेरी। और पिता जो थे, पिता का नाम था जोसेफ। पिता कौन थे? पिता थे जोसेफ। पिता का नाम था जोसेफ और माता का नाम मेरी। ईसा मसीह के अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह की शुरुआत का 30 वर्ष, शुरुआती 30 वर्ष है ना, इनका जब जन्म हुआ उनके बाद जो शुरुआती 30 वर्ष हुआ, 30 वर्ष किस रूप में इन्होंने बिताया था? शुरुआत के 30 वर्ष किस रूप में बिताया? बढ़ई के रूप में। और ये कहां पर बिताया था? बेथलेहम में। बढ़ई के रूप में इन्होंने शुरुआत में 30 वर्ष बिताया। कहां पर? बेथलेहम में ही। ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे, एक था एंड्रूस, दूसरा था पीटर। ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य, 2 प्रमुख शिष्य थे। एक थे एंड्रूस और एक था एंड्रूस और पीटर। ये 2 प्रमुख शिष्य थे।
ईसा मसीह के दो प्रमुख शिष्य का क्या क्या नाम था? एक एंड्रूस था, दूसरा पीटर थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, सूली पर चढ़ाया गया। और सूली पर जो चढ़ाया गया, किसने चढ़ाया था? जिसका क्या नाम है? रोमन गवर्नर थे, रोमन गवर्नर जिसका नाम है पोंटियस। क्या नाम था? पोंटियस। इसी ने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। ईसा मसीह 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कब? ये भी ध्यान रखिएगा, 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म के बारे में देख रहे थे। ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो है ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के बेथलेहम में हुआ था, और जिस वर्ष इनका जन्म हुआ उसी वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इनका जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं हुई है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं हुई, इतिहास में उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं इतिहास में उसको ईस्वी के नाम से पढ़ते हैं, है ना। तो ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में, इनका जन्म जेरूशलेम के बेथलेहम में हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी और इनके पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह का शुरुआत का जो 30 वर्ष है ना, वो एक बढ़ई के रूप में बीता, यानी कि अपने जीवन की शुरुआत में 30 वर्ष किस रूप में बिताया? बढ़ई के रूप में। अगर हम लोग बात कर लें ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? बाइबिल है। इनका जो चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस का है, ये क्रॉस। और उसी तरह से फिर आगे अगर बात करें 33 ईस्वी में ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस ने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। इसमें अभी और भी उसको देखते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में त्रिरत्न देखे थे, उसी तरह से ईसाई धर्म में त्रितत्व है। ईसाई धर्म में क्या है? त्रितत्व। इसको ध्यान रखिएगा, त्रितत्व के अंदर में क्या है? त्रितत्व। ईसाई धर्म का जो त्रितत्व है, इसके अंदर में क्या है? तो सबसे पहला ईश्वर पिता है। इसमें क्या कहा गया है? ईश्वर पिता है, ईश्वर पिता है। दूसरा जो दिया गया वो ईश्वर पुत्र। क्या कहा गया? ईश्वर पुत्र। और तीसरा जो है वो तीसरा क्या है? तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर क्या है? ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर पवित्र आत्मा है। एक सवाल भाई साहब यहाँ पर छूट गया है। ईसाई धर्म का हम लोग पवित्र चिन्ह तो देख लिए, पवित्र ग्रंथ देख लिए, लेकिन ईसाई धर्म के लोग जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो किस स्थान? जैसे हिंदू धर्म के लोग जाते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, है ना, और इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो जाते हैं मस्जिद में। उसी तरह से ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो पूजा करने के लिए जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे चर्च में। कहाँ पर? चर्च में। यानी कि ईसाई धर्म के लोगों का पूजा स्थल जो है उसको क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। एक सवाल अब आप लोगों के लिए कि भारत में सबसे बड़ा चर्च, इसके बारे में आप लोग को कमेंट में छापना है कि भारत में सबसे बड़ा चर्च जो है वो कहाँ है और वो कौन सा चर्च है। ठीक है, आ जाते हैं इस ईसाई धर्म जो आगे हम लोग पढ़ रहे थे। ईसाई धर्म में क्या है? त्रितत्व है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़े थे, जैन धर्म में पढ़े थे, उसी तरह से ईसाई धर्म में क्या है? त्रितत्व। और इसके अंदर में जो त्रितत्व है उसके अंदर क्या क्या? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। आगे बात करें, एक है ईसाई धर्म से ही संबंधित है, फ्रांस का एक चर्च है। फ्रांस में एक चर्च है और इस चर्च का जो नाम है नाइट्रेडम चर्च। नाइट्रेडम चर्च। और ये नाइट्रेडम चर्च के बारे में ये जानिए, ये जो चर्च है ये किस शैली से निर्मित है? ये सवाल आ सकता है आप लोगों को। गोथिक शैली में। किस शैली में ये निर्मित है? गोथिक शैली में ये निर्मित है। गोथिक शैली में ये क्या है? निर्मित। आपको प्रश्न यहाँ से सीधा पूछ सकता है कि नाइट्रेडम चर्च किस देश में है? फ्रांस में है। और नाइट्रेडम चर्च जो है वो किस शैली में निर्मित है? गोथिक शैली में। ये जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है?
फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और ये जो पेरिस है ना भाई साहब, ये पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और ये जो है जो पेरिस, इसको कहा जाता है विश्व के सुंदरियों का शहर। पेरिस को किस नाम से भी जानते हैं? पेरिस के पेरिस को कहा जाता है सुंदरियों का शहर के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। इसी फ्रांस में ये चर्च है जिसका नाम है नोत्र-डेम चर्च, जो कि गोथिक शैली से निर्मित है। क्लियर है? तो आज अभी जो हम लोग देखे वो पूरा का पूरा जो देखे वो क्या देखे, इनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण था, उस सारे चीजों को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।